हेलो फ्रेंड्स, जीएसएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 8th का साइंस चैप्टर 3rd का एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, इसके पहले हमने चैप्टर 3rd के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। ओके, तो चैप्टर का नाम है संश्लेषित तंतु एवं प्लास्टिक, मीन्स सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कपड़े कितने प्रकार से प्राप्त रेशों से बनता है? तो कपड़े जो है दो प्रकार के प्राप्त रेशों से बनता है, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। ओके, कुछ प्राकृतिक रेशों एवं उनके स्रोतों के नाम लिखिए। तो कुछ प्राकृतिक रेशे जैसे कपास हो गया, कहाँ से वो प्राप्त होता है? पौधों से। ऊन जंतुओं से, रेशम जंतुओं से। ओके, ये प्राकृतिक रेशे हैं। संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं? ऐसे रेशे जो मनुष्य स्वयं तैयार करता है संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। ओके, जैसे हो गया प्लास्टिक, हो गया पॉलीमर, हो गया ओके नायलॉन हो गया, ये सब संश्लेषित रेशे हैं जो मनुष्य द्वारा तैयार किया जाता है। नोट कर लीजिए। रेयान क्या है? इसे कृत्रिम रेशम क्यों कहते हैं? रेयान रेशम के समान गुणों वाला रेशा है जिसे वैज्ञानिकों के द्वारा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया रेशा है। चूँकि रेयान रेशम के समान बुना जा सकता है और गुण भी समान होते हैं, इसलिए रेयान को कृत्रिम रेशम कहते हैं। ओके, मीन्स इसे हम कृत्रिम रेशम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेशम की तरह ही होता है, लेकिन ये मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, इसलिए हम इसे कृत्रिम रेशम कहते हैं। रेशम के समान ही इसका मतलब इसका गुण होता है, इसमें गुण पाया जाता है और रेशम के समान इसको बुना जा सकता है और इसके रेशम के समान इसके गुण होते हैं। ओके, इसलिए इसे हम कृत्रिम रेशे कहते हैं। नेक्स्ट है, उस संश्लेषित रेशे का नाम बताइए जिसका तार इस्पात के तार से भी मजबूत होता है। नायलॉन। ओके, पेट क्या है? पीईटी क्या है? एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य उपयोगी उत्पादों के लिए किया जाता है, उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। एक मीन्स सुपरिचित प्रकार का एक क्या है? ये पॉलिएस्टर है। ओके, नेक्स्ट है, संश्लेषित रेशों के एक हानिकारक गुण लिखिए। तो संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र में यदि आग लग जाए तो कपड़ा और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाता है। ओके, मीन्स अगर जो भी व्यक्ति संश्लेषित वस्त्र को पहना है तो अगर उसमें आग लग जाता है तो वो शरीर में चिपक जाता है। ओके, एक्रिलिक क्या है? ऐसे ऊन जो प्राकृतिक स्रोतों से न प्राप्त कर संश्लेषित किए जाते हैं उन्हें एक्रिलिक कहते हैं। इनसे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। ओके, संश्लेषित रेशों के गुण लिखिए। तो संश्लेषित रेशों के गुण देखिए, निम्नलिखित है। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे और आसानी से उपलब्ध होते हैं। ये रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट है, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, बेकेलाइट क्या है? इसके दो उपयोग लिखिए। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के स्विच और बर्तनों के हत्थे बनाने में किया जाता है। सबसे अधिक ऊष्मा सहने की क्षमता वाले प्लास्टिक का नाम बताइए। मेलामाइन। खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक होते हैं क्योंकि उनका भार हल्का होता है, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी होता है। ओके, अब है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर बताइए। तो देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर क्या है? ये थर्मोप्लास्टिक है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक ये गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं और इसमें ये गर्म करने पर विकृत नहीं होते हैं। ये सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं, ये मुड़ते नहीं हैं। ओके,
और इसमें एग्जाम्पल में जैसे हम ले लिए प्लास्टिक हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, और इसमें क्या हो गया, बेकेलाइट हो गया। ओके, तीसरा अंतर देखिए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। थर्मोप्लास्टिक में इनका उपयोग खिलौने और बर्तनों बनाने में किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग इनसे बर्तनों के हत्थे जैसा गर्मी सहने वाला सामान बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, समझाइए कि डेगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं। क्योंकि इनसे ऊष्मा सहने की क्षमता अधिक होती है और गर्म होने पर ये नर्म नहीं होते हैं। ओके, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है और क्यों मेलामाइन की परत चढ़ी होती है। जो आग बुझाने वाले होते हैं कर्मचारी, उनके कपड़ों पे मेलामाइन की परत चढ़ी होती है क्योंकि ये आग का प्रतिरोधक होता है। ओके, जैव निम्नीकरणी और जैव अनिम्नीकरणी में क्या अंतर है। तो देखिए, जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरणी कहलाता है। जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, कागज और खाद्य पदार्थ आदि। मीन्स जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जीवाणुओं के द्वारा सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है। ओके, जैसे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, कागज और खाद्य पदार्थ, ये सब क्या है, अगर हम इसको गड्ढा में डाल देते हैं तो वो कुछ दिनों में विघटित हो जाते हैं सरल पदार्थों में जीवाणुओं के द्वारा। ओके, तो ये जैव निम्नीकरणी होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और जैव अनिम्नीकरणी क्या होते हैं, जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं। जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन। ओके, प्लास्टिक या पॉलीथीन होता है, अगर मिट्टी में पड़ा रहा तो वो ज्यों का त्यों ही रहेगा, वो सरल पदार्थ में विघटित नहीं होता है, तो वो जैव अनिम्नीकरणी होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।